डीमन स्लेयर का फर्स्ट मिशन वाला तुम्हें ये सीन तो याद ही होगा जब तांजीरो पहली बार मुजान से मिलता है और तांजीरो को देख के मुजान की फट गई थी क्योंकि उसको देख के उसको यूरिची की याद आ गई। क्या होता अगर मुजान उसी वक्त ही तांजीरो का सिर उड़ा देता, या फिर क्या होता अगर सानवी ईवल बन जाता। तुम्हें पता है सानवी की लाइफ बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक है। उसको अपनी माँ को खुद मारना पड़ा, उसको अपने भाई को अपने आप से दूर रखना पड़ा, लोगों की बातें सुननी पड़ी। क्या होता अगर वो ये सब झेलने के बाद ईवल बन जाता। इसी वजह से आज हम 4 डार्केस्ट सिनेरियोस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको सुनने के बाद तुम भी बोलोगे कि भाई कितना डार्क है। चलो डार्केस्ट सिनेरियो जो कि वही वाला है। क्या वो अगर मुजान तांजीरो का सिर उड़ा देता। तुम्हें पता है फर्स्ट मिशन आग के अंदर जब तांजीरो आराम से रामेन खा सकता, तभी उसको एक स्मेल आई एंड उसको ये स्मेल जानी पहचानी लगी, तो वो जाता है और वहाँ पे उसको मिलता है लॉर्ड मुजान। और मुजान को देखने के बाद तांजीरो की फट जाती है, बट उससे भी ज्यादा फटती है मुजान की, क्योंकि मुजान को उसके अंदर यूरिची नजर आता है और उसी वक्त ही अगर मुजान उसका सिर उड़ा देता। तो इस सिनेरियो के अंदर मुजान ने उसका सिर उड़ा दिया है एंड तांजीरो मर चुका है और उसके डब्बे के अंदर नजुको होती है। वो नजुको को भी सेंस कर लेगा और वो उसको भी मार देगा। वहाँ पर हड़बड़ी मच जाएगी और इसके बाद मुजान यहाँ से निकल जाएगा। तो तुम्हें पता है इस आर्क के बाद हम ज़ेनित्सु और इनोसुके से मिले थे, बट अब तांजीरो तो रहा नहीं, तो ज़ेनित्सुके और इनोसुके दोस्त बन जाएंगे, लेकिन उनके बीच में तांजीरो नहीं हो। उसके बाद आता है माउंटेन वाला आर्क, जहाँ पर ये दोनों भी मारे जाएंगे। एंड उसके बाद हमारा आता है मुगन ट्रेन आर्क, जब मुगन ट्रेन के अंदर रेनगोकू के साथ हमारी गैंग गई थी, बट इस वक्त हमारी गैंग नहीं है, तो रेनगोकू का भी बैंग होगा। उसके बाद आता है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क, जहाँ पे टैंगन पूछेगा कनाओ के घर और उनको चाहिए होंगी औरतें कहाँ हैं? इस वक्त हमारी मेन कमांडो स्क्वाड तो है नहीं, तो वो उन्हीं को उठा कर ले जाएगा एंड वो तीनों भी मारी जाएंगी। और फिर हमारा तेंगन लड़ेगा डाकी के साथ और डाकी का वो कुत्ता बनाएगा, लेकिन ग्योतारो की वजह से वो भी मारा जाएगा। और जिस वजह से इस स्टोरी में अभी तक हमारा कोई भी अपर मून नहीं मारा गया, जबकि 2 हाशिरास मर चुके हैं। वही नेजुको जो सन से इम्यून थी वो भी मर चुकी है। इसके बाद आया था सोर्ड्समैन विलेज आर्क, जहाँ सोर्ड्समैन विलेज आर्क के अंदर भी हमारे 2 हाशिरास थे और 7 कमांडो स्क्वाड थी, बट इस वक्त हमारी कमांडो स्क्वाड नहीं होगी, जिस वजह से मोइचिरो तो ग्योको को हरा देगा, बट वो मोइत्सुरी मारी जाएगी, जिस वजह से हमारा एक और हाशिरा कम हो चुका है। और अगर तो वहाँ पर सुबह हो गई तो मोइचिरो भी बच जाएगा, लेकिन अगर सुबह ना हुई तो मोइचिरो भी मारा जाएगा। इसके बाद आता है हमारा हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। हाशिरा ट्रेनिंग आर्क सारा वैसा ही रहेगा, बट इस वक्त हमारे स्टूडेंट्स कम हो चुके होंगे, टेंगन और हाशिरास भी कम हो चुके हैं। और उसके बाद एंडिंग पे मुजान जैक्सन एंट्री मारेगा और डीमन स्लेयर का एरिया पूरा ब्लास्ट होगा एंड हमें इन्फिनिटी कैसल के अंदर गियो वर्सेस अकाजा की फाइट देखने को मिलेगी। बस इस फाइट के अंदर तांजीरो नहीं है, जो कि हाशिरा लेवल का था उस टाइम, तो जिस वजह से गियो भी मारा जाएगा। और दूसरी तरफ डोमा से लड़ने के लिए कोई है ही नहीं, क्योंकि शिनोबु को वो कब का कुत्ता बना चुका है और कोई और है नहीं। सो यहाँ पे कनाओ भी मारी जाएगी। कुकुशिबो से वो सारे इन्वेस्टर लड़े होंगे, कुकुशिबो को रियलाइज होगा कि यार भाई कैसे क्या बन जाएगा, तो कुकुशिबो अपने आप को उड़ा देगा। इस वजह से हमारे इस वक्त हाशिरास कम है, वही अपर मून ज्यादा है, जहाँ अपर मून 6 भी अलाइव है, अपर मून 4 भी अलाइव है, अकाजा भी और साथ साथ टोमा भी एंड मुसान भी। और उसके बाद हमें इनकी फाइनल बैटल देखने को मिलेगी और फाइनल बैटल में वो लोग सारे अपर मून्स को आराम से मार लेंगे, बट वो मुजान को नहीं मार पाएंगे, जिस वजह से मुजान जीतता है। तो बात करते हैं दूसरे सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या हुआ अगर जब मुजान ने ताजिरो की फैमिली को मारा था, वहां से उसको ब्लू स्पाइडर लिली मिल जाए। तुम्हें पता है मुजान की जो माँ है वो ब्लू स्पाइडर लिली की सूप बनाती थी, तो क्या हुआ अगर उस वक्त मुजान को एक डब्बे के नीचे से ब्लू स्पाइडर लिली मिल जाती। तो अब हम देखते हैं कि मुजान को ब्लू स्पाइडर लिली मिल चुकी है, वो उसको खा चुका है एंड अब वो सन से इम्यून हो चुका है। और सन से इम्यून होने के बाद वो सारे हाशिरास को एक ही झटके में उड़ा देगा एंड हाशिरास को मारने के बाद वो अपने अपर मून्स को काम पे लगाएगा एंड और ब्लू स्पाइडर लिली भेजेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उन सबको भी मार देगा, जिसके बाद मुजान का पूरा डोमिनेंस होगा। और मुजान कोई ऐसा वैसा विलन नहीं है, वो चाहता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर उसकी डोमिनेंस और पूरे वर्ल्ड को वो कंट्रोल करे और हर कोई झुक कर उसकी सेवा करे और वो पूरी दुनिया उसके मुताबिक चले। तो वो अपने इस मकसद की तरफ निकल जाएगा और वो 1-2 साल के अंदर कामयाब भी हो जाएगा और पूरी दुनिया पे उसका राज होगा और डीमन स्लेयर नाम का कोई कुत्ता भी नहीं होगा। तो यानी मुजान बनेगा इस दुनिया का नया एम्परर। तो अब बात करते हैं थर्ड सिनेरियो के क्या हो अगर सानवी ईवल बन जाए। तुम्हें पता है सानवी का बचपन बहुत ही खराब गुजरा था, उसको अपनी माँ को मारना पड़ा था और साथ साथ उसका बाप भी नहीं था और उसके बहन भाइयों को उसको अपने आप से दूर रखना पड़ा था। इस सिनेरियो के अंदर वो अपनी माँ को मार देगा और उसको मारने के बाद उसको इतना गिल्ट होगा कि वो ईवल के रास्ते पर चल पड़ेगा। तो देखो सानवी को अपनी माँ को इसलिए मारना पड़ा था ताकि उसका कोई भाई मर ना जाए, उसका भाई गेनिया बच जाए। क्या हो उसको अपनी माँ पर ही इतना गुस्सा आए कि वो खुद ही ईवल बन जाए और अपने माँ को बहुत ही गंदी तरह मार दे। इस वजह से सानवी भी अब ईवल बन चुका है। जो सानवी है वो सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है, जिस वजह से हाशिरा की बेस भी कमजोर हो चुकी है और सानवी अब ईवल है। और उसको ईवल और बनाने के लिए उसके पास कोई डीमन आएगा, क्योंकि वो भाई डीमंस के सराउंडिंग में ही है, तो कोई डीमन उसको डीमन बना देगा, जिस वजह से वो अपर मून 3rd या 4th बन जाएगा, क्योंकि वो इतना कैपेबल
पॉसिबल है कि वो आराम से अपर मून थर्ड को मार सकता है। तो लेट्स सपोज कर लो कि वो अपर मून थर्ड बन चुका है। अपर मून 3 हमें देखने को मिला था मुगल ट्रेन के अंदर, जहाँ इस वक्त अकाजा की जगह सानवी है और सानवी रन गोकू को झटके में उड़ा देगा। फिर इसके बाद हमें अकाजा इन्फिनिटी कैसल में देखने का मिला था, बट इस वक्त इन्फिनिटी कैसल के अंदर हमारा सानवी होगा जो कि गियो को ही मार देगा। जिसके बाद हमें कुकुशिबो की फाइट देखने को मिली थी और कुकुशिबो की फाइट के बीच में भी सानवी आएगा और वो सानवी की हेल्प करेगा और आराम से वो लोग गियो में और मोइचिरो को मार देंगे, क्योंकि रियल फाइट के अंदर सानवी भी था और इस बार नहीं है। तो या कुकुशिबो भी हमारा जिंदा रहेगा। और फिर इसके बाद हमारी फाइनल बैटल देखने को मिलेगी। एंड बात करते हैं लास्ट सिनेरियो की। अगर ये बुड्ढा ना हो तो, अगर ये बुड्ढा ना होता तो तानजीरो जल्दी अपने घर चला जाता और घर जाते साथ ही तानजीरो मर जाता। एंड ये थी आज की वीडियो। पसंद है तो सब्सक्राइब करो क्योंकि मेरा कंटेंट खत्म हो रहा है। आई जस्ट वांट टू से बाय। थंबनेल में पता नहीं क्यों 4 लिख दिया।